यदि आप रियल ट्विन फ्लेम हैं तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जानते हैं ये क्या चीज़ें हैं? हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप ट्विन फ्लेम हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आपको पता चल चुका है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आप सेपरेशन फेज़ में हैं, क्योंकि जब तक आप सेपरेट नहीं होते हैं तब तक आपको इस जर्नी के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। सेपरेशन के बाद ही आप इस जर्नी के बारे में जान पाते हैं। तो जब आप जान गए हैं, आपको पता चल गया है कि आप इस जर्नी में हैं और आप ट्विन फ्लेम हैं, तो सबसे पहले चेजिंग स्टॉप कीजिए। चेज़ करना अपने पार्टनर को बंद कीजिए। होने को ये बहुत मुश्किल होता है, एकदम से नहीं हो पाता है। आज आप सोचते हैं कि आप चेज़ नहीं करेंगे, लेकिन कल आप फिर से चेज़ करने लगते हैं। तो इस चीज़ से आपको बचना है। आप कोशिश कीजिए, 5 बार कोशिश कीजिए, बार बार अपने मन को दूसरी तरफ लगाइए, अपने ध्यान दूसरी तरफ लगाइए। वो चीज़ करने लगे जिस पर आपका मन लगता है या जिस चीज़ से आपको खुशी होती है, वो चीज़ करिए। तो चेज़ करना आपने बिल्कुल बंद करना है। चेज़िंग आप जितना ज़्यादा छोड़ते जाएंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आप जब बार बार चेज़ करते हैं तो आपके पार्टनर को भी इस बात का एहसास होता है कि वो मुझे चेज़ कर रहा है, मेरे पीछे भाग रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी कोई ऐसी जर्नी है, वो नहीं जानते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से वो आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं कि हाँ, कि आपकी लाइफ में उनके अलावा कोई और है नहीं और आप उनके पीछे भाग रहे हैं। तो आपकी वैल्यू धीरे धीरे घटती चली जाती है, आपकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है, आपकी कोई वैल्यू नहीं रखते, इसीलिए तो बार बार ऑन ऑफ करते हैं। तो चेज़ करना बंद करना है, अपने मन को दूसरी चीज़ों में लगाना है अपने। क्योंकि ये देखिए, ये भी आपकी एक कमी है, चेजिंग भी आपकी एक कमी है। आप किसी के पीछे बार बार भाग रहे हैं ना, तो वो चीज़ अगर आप बंद करेंगे तो आपकी वो कमी एक समय के बाद अपने आप समाप्त हो जाएगी। दूसरी चीज़ आपने क्या करना है, खामोश हो जाइए। आपने बहुत चेज़ कर लिया था, बहुत आप पीछे भाग लिए थे, आपने रोए, आपने अपनी बात रखने की कोशिश की, आपने बार बार समझाने की कोशिश की, आपने उन्हें बताने की कोशिश की कि आप उनके लिए कोई मुसीबत नहीं है। आप उनके पीछे इसलिए नहीं भाग रहे हैं कि उनके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी करेंगे, लेकिन फिर भी वो आपको इस तरीके से दुत्कारते चले गए जैसे कि कोई कुत्ता उन्होंने पाल लिया था और उसके बाद उसे छोड़ दिया था। तो इस तरीके की आपकी सिचुएशन बना दी कि एक कुत्ते को वो कुछ दिन के लिए बहुत लाड़ प्यार से लाए, उसके बाद उन्हें उस कुत्ते की आदत पसंद नहीं आई और उन्होंने छोड़ दिया। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन आपके साथ रही होगी। अगर आप रिलेट कर पाएंगे तो आपको ज़रूर महसूस होगा। तो इस चीज़ को बंद कर देना, आप साइलेंस, खामोश हो जाइए, बिल्कुल चुप हो जाइए। जब आप चुप होते हैं तब आप खुद पर काम करने लगते हैं, खुद को समझते हैं, खुद की कमियों को भी पहचानते हैं और खुद की खूबियों को भी पहचानते हैं, दोनों चीज़ों को। आपने साइलेंस, हर तरह से साइलेंस हो जाना है, हर तरह चुप हो जाना है। आप सोशल मीडिया में भी खामोश हो जाइए, सब जगह खामोश हो जाइए। क्योंकि जब आप सब जगह से कट होते हैं तो तब आप खुद को जानने की कोशिश करते हैं, अपने से जुड़ने की कोशिश करते हैं ना। आज से पहले जब फ़ोन नहीं थे तब लोग खुद को ज़्यादा बेहतर जानते थे, तब लोग अपने ऊपर काम करते थे, अपनी स्किल्स पर काम करते थे। लेकिन आज अब लोग सिर्फ फ़ोन्स में घुसे पड़े हैं, उन्हें अपनी स्किल्स के बारे में पता ही नहीं है। तो अपनी खूबियों को पहचानिए, अपनी खूबियों पर काम करिए। तो आप जब खामोश होंगे तब आप ये चीज़ें कर पाएंगे। अगर आप शोर मचाते रहेंगे तो आपके बाहर के शोर से ज़्यादा आपके अंदर का शोर ज़्यादा हो जाएगा, और उस शोर के चलते आप कभी भी खुद को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप ट्विन फ्लेम है तो आपने करना ही है, क्योंकि देखिए, पेनफुल जर्नी खाली नहीं कहा गया है। अगर आपका शुरुआती दौर है तो धीरे 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 आपको समझ में आएगा कि कितनी पेनफुल जर्नी है। तो उस शोर को बंद करना है आपने, खामोश होना है। आप साइलेंस हो जाइए, शांत हो जाइए। आपको बेचैनी होगी, बिल्कुल होगा, तकलीफ़ होगी, लेकिन आपने खुद को दूसरी चीज़ों में लगा करके खुद को बंद करना है, खुद पर काम करना है। खुद पर काम आप तभी करेंगे ना जब आप खामोश होंगे, तभी तो आप खुद को पहचानेंगे ना कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, क्या चीज़ें हैं। तब आप खुद पर काम कर पाएंगे। जब आप खुद को पहचानेंगे ही नहीं तो काम क्या करेंगे। दूसरी चीज़ है, जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आप लोगों के बीच में हो रही है उसे पूरी तरह से कट कर देना है।
क्योंकि होता क्या है कि आपका झुकाव बहुत ज़्यादा होता है। आप ये भी कह सकते हैं कि कहना आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है, वास्तव में मुश्किल होता है। तो जब आप कुछ दिन पीछे भागते हैं, आप रोते हैं, तड़पते हैं, तो फिर आपके पार्टनर कुछ दिन के लिए वापस आ जाते हैं, वो आपसे बात करने लगते हैं। जैसे ही वापस आता है आप खुश हो जाते हैं, आपको लगता है कि बस अब सब कुछ सही हो गया है। आप बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि ऐसे बिछ जाते हैं डोरमेट की तरह, कि बस वो जो चाहें वो सही है, जो कहें वो सही है। और इसमें क्या होता है, इसमें वो 2-4 दिन आपके साथ रहते हैं, फिर उन्हें लगता है कि अरे मैं कहीं भी चले जाऊँ, ये तो कहीं नहीं जाने वाली है, ये बिल्कुल मेरे सामने ही रहेगी और मेरे ही पास रहेगी, जैसे मैं चाहूँ वैसे मैं इसे घुमा सकता हूँ। और आपकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब आपकी लाइफ में कोई और है नहीं, आपके पास कोई है नहीं, इसीलिए आप उसके पीछे भाग रहे हैं। तो आपकी वैल्यू पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है। तो वो सिचुएशन आपने कट करनी है। कैसे कट करनी है कि अगर अचानक से वो आपके पास आ भी जाते हैं, तो आपने बिल्कुल पूरी तरह से उनको पलकों पे नहीं बैठाना है। अब आपको सीमाएं बांधनी बहुत ज़रूरी है। जब आप सीमाएं तय करते हैं तब आपकी वैल्यू होती है, क्योंकि आपके पास वो जब आए थे, जब आपसे जुड़े थे, तो वो आपको नहीं जानते थे, आप उनके लिए एक रहस्य की तरह थे। वो आपको जानना चाह रहे थे और आपने सब कुछ बताते 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 सब कुछ बता दिया। अब आपके पास कुछ रहा ही नहीं, फिर भाग गए। तो आपको वो सीमाएं तय करनी है। सीमाएं तय करेंगे तो आप रहस्य बनेंगे। आपने जब वो वापस आ रहे हैं तो आपने उनको एकदम से नहीं आने देना है। वो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन को आपको ख़त्म करना होगा। वो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन जब ख़त्म होगी तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी। अब आप कहेंगे कि भाई हम ट्विन फ्लेम हैं तो हम तो एक जैसे नहीं है ना, फिर आपका पलड़ा बिल्कुल नीचे चला गया है। आप उनके नज़रों में आपकी कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है और वो ख़ुद को बहुत महंगा समझ रहे हैं। तो आपको उस चीज़ को बनाना है। और आप वो कैसे बनाएंगे, वो जब आप एक बाउंड्री लाइन क्रिएट करेंगे। क्योंकि ये आप पूरी तरह से मान लीजिए कि आपके इंटरनल जर्नी है और उस इंटरनल जर्नी के लिए आपको जो बाहर चीज़ें हैं उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होगा। तो ये सिचुएशन आपने बंद करनी है। अगला आपने क्या करना है, क्वेश्चनिंग बंद कर देनी है। बार बार आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि कब आएंगे, क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या हो गया, क्यों आप नाराज़ हैं। आप मतलब थोड़ा सा भी अगर आपको कहीं पर भी वो नज़र आ जाए तो आपके प्रश्नों की झड़ी, आपके मन के अंदर हज़ारों प्रश्न हैं, हज़ारों प्रश्न हैं। आप पूछना चाहते हैं कि आखिर ऐसा हो गया, मैंने क्या कर दिया, क्या गलती मेरी रही। मतलब हर बार आप खुद को गलत साबित कर रहे हैं। आप खुद को गलत या सही खुद के लिए साबित करिए, खुद से उत्तर लीजिए। आप गलत नहीं हैं, आप खुद को गलत स्वीकार कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आपकी अपनी नज़रों में भी आपकी वैल्यू शून्य है। अपनी वैल्यू को बढ़ाइए, वो क्वेश्चनिंग बंद कर दीजिए, बिल्कुल प्रश्न बंद कर दीजिए। कभी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन होता है तो वो प्रश्न बंद कर दीजिए, कोई प्रश्न नहीं पूछना है आपने। जब आप ये चीज़ें करते हैं तो आपके अंदर, क्योंकि ये क्या है, ये सारी की सारी आपके अंदर की जो कमियां हैं उनको रिलीज़ करेंगी। ये चीज़ें जैसे जैसे आप हटाते चले जाएंगे तो वो आपके अंदर की कमियां रिलीज़ होती चली जाएंगी। आप खुद बैलेंसिंग मोड पे आएंगे। आप ऐसे बनेंगे कि आप जो थे उससे बड़ा रहस्य आप अब बन रहे हैं। तो वो क्वेश्चनिंग आपने बंद करनी है। कोई प्रश्न नहीं है, चले गए क्यों चले गए नहीं जानना, आए क्यों वापस आए नहीं जानना है, कुछ नहीं जानना है। तो वो प्रश्न को आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। अब क्या करना है आपने, करना है आपने राइज खुद को। जब आप ये सारी चीज़ें बंद करेंगे तभी तो आप खुद को राइज कर पाएंगे ना, खुद के ऊपर काम तब कर पाएंगे ना। आपने अपनी क्वालिटीज़ को उभारना है, अपने अंदर के आपके जो गुण हैं उनको उभारना है। अपने दूसरी तरफ ध्यान लगाना है कि आप जो थे अब उससे और ज़्यादा बेहतर बन रहे हैं, और ज़्यादा बेहतर बनाना है। आपके अंदर जो भी क्वालिटीज़ हैं आप उनको उभारिए, उन पर ध्यान दीजिए, उन पर फोकस्ड हो जाइए। जब आप उन पर फोकस्ड हो जाएंगे तो अपने आप ही आपकी वो जो प्रश्न हैं, वो जो सारी चीज़ें हैं, उनको दूर करने में भी आपको सहायता मिलेगी। जो आपके अंदर की जो तकलीफ़ें हैं उसको दूर करने में आपको सहायता मिलेगी। तब मिलेगी जब आप अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट करेंगे। आप अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पर ध्यान दीजिए, अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान दीजिए, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ पर ध्यान दीजिए। उन चीज़ों पर आप फोकस करिए। उन चीज़ों की तरफ जब आप ध्यान करेंगे तो वहाँ से आपका ध्यान अपने आप हटेगा और आप ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। आप पहले से ज़्यादा बेहतर बनिए, इतने बेहतर बनिए कि अगले व्यक्ति को महसूस हो कि उन्होंने क्या खोया है। आपने
आपने उनको रियलाइज़ नहीं करवाना है, बल्कि आपने अपने आप को वैसा बनाना है। आपने ये सोच के नहीं करना है कि हाँ उसे पता चले, नहीं, आपने ये को सोच के करना है कि आप क्या बन सकते हैं, आप कितने बेहतर बन सकते हैं। क्योंकि आप अगर हैं ट्विन फ्लेम तो आपको खुद पर ये काम करना पड़ेगा। अगली बात है सरेंडर करिए। आपको ईश्वर को सरेंडर करना है कि समर्पण। जो अच्छा हो रहा है वो भी आपको समर्पित है, जो बुरा हो रहा है वो भी आपको समर्पित है। मैं गलत हूँ, सही हूँ, मेरी भावनाओं में क्या है वो आपको समर्पित है। आपको सब कुछ पता है। जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, होगा या हुआ है, वो भी आपको पता है। तो आप फैसला लीजिए, आप निर्णायक हैं। आप उनको समर्पित कर दीजिए, क्योंकि वो जो सबसे बेहतर आपके लिए होगा वही चीज़ आपके लिए लेकर के आएंगे। आप उनको समर्पित करते हैं तो वो अपने आप उन चीज़ों को देखते हैं। आपने किसी को ब्लेम नहीं करना, आपने किसी को दोष नहीं देना, आपने किसी को श्राप नहीं देना, आपने किसी को बद्दुआ नहीं देनी, कुछ नहीं कहना है। बस आपने समर्पित कर देना है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ उनकी इच्छा थी ये होना। तो आप किसी को भी कुछ भी कहने वाले कोई नहीं होते हैं, क्योंकि वो हर चीज़ के निर्णायक हैं। तो वो ही सब चीज़ करेंगे। समर्पित कर दीजिए। आपको दिखते हैं ना, आपको मिरर नंबर दिखते हैं, एंजल नंबर्स दिखते हैं, नंबर दिखते हैं, तो आप वहाँ पर को मांगने की कोशिश करते हैं कि वाह ये नंबर दिख गया है तो मेरे लाइफ में वापस आ जाए। नहीं, आप वहाँ पर समर्पित कर दीजिए कि ईश्वर, इस माध्यम से आप मुझे जो कुछ भी दिखाना चाहते हैं उसके लिए धन्यवाद है। आपको समर्पित है, आप जो कुछ करेंगे सबसे बेहतर करेंगे। आप समर्पित कर दीजिए, हर चीज़ आप समर्पित कर दीजिए। आपको जब वो दिखें तो आप उस समय धन्यवाद दीजिए कि धन्यवाद प्रभु, आप मेरे लिए हमेशा कुछ ना कुछ बेहतर लेकर के आते हैं। आपको समर्पित। तो आप जब समर्पित होकर के काम करते हैं, आप जब चीज़ें सरेंडर कर दे रहे हैं, आप चीज़ें सब ऊपर वाले पे छोड़ दे रहे हैं, तो वो आपकी लाइफ को सिक्योर करते हैं, आपकी सिक्योरिटी देते हैं। वो खुद आपको संभालते हैं, वो खुद आपको बचाते हैं। आप खुद ही महसूस कीजिए कि जब आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आई, जब आप पेन में गए, आप तकलीफ़ में गए, आप बुरी तरह से टूटे, आप रोते रहे, तो तब किसने संभाला? उन्होंने ही तो संभाला। तब आप तो मांग भी नहीं रहे थे अपने लिए कि आप मुझे संभालिए, आप तो सिर्फ ये मांग रहे थे कि वो वापस आ जाए, वो मुझे छोड़ के ना जाए, है ना। तो तब भी उन्होंने संभाला ना, वो आपको संभाल रहे हैं, आपको बचा रहे हैं, हर चीज़ से बचा रहे हैं। तो उनको समर्पित कर दीजिए। वो जो कुछ भी करेंगे सब कुछ बेहतर करेंगे, सही करेंगे, उनसे कुछ भी नहीं छुपा है। तो ये चीज़ आपने करना। दूसरा, देखिए, जब आप, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप इस जर्नी में आ जाते हैं, जब आपको पता चल जाता है, तो धीरे धीरे आप की जो मैनिफेस्टेशन पावर होती है वो बढ़ने लग जाती है। क्योंकि आप अपनी सोल पर काम करना शुरू करते हैं, तो उस सोल के साथ जो आपके साथ में कर्मों की अशुद्धियाँ हैं जो जुड़ गई होती हैं, वो धीरे 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 रिलीज़ हो रही होती हैं। आपके अंदर प्योरिटीज़ आने लगती हैं, तो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने लगती है। तो एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि गलत मैनिफेस्टेशन मत कीजिएगा। गलत से मतलब है कि आपने एक दिन मैनिफेस्ट किया, आपने ईश्वर से मांगा, तो उसे रोज़ मत मांगिए, हर रोज़ मत मांगिए, हर रोज़ प्रेयर मत कीजिए कि बस मिल जाए मिल जाए मिल जाए मिल जाए। नहीं, आपने एक दिन कह दिया ना, तो आपका सरेंडर नहीं तो किस काम का हुआ? आपने सरेंडर कर चुके हैं, तो आपने एक दिन कहा था, आप सरेंडर कर चुके हैं, छोड़ दीजिए बस। अब नहीं सोचना है कि अब हाँ रोज़ मिल जाए। ठीक है, वो जो कुछ भी करेंगे सही करेंगे। आपके लिए मिलना होगा तो ज़रूर मिलेगा, नहीं मिलना होगा तो भी उनको सरेंडर है, समर्पित है उनको। ठीक है, वो उन्होंने जो कुछ सबसे बेहतर सोचा है वो आपके लिए सही है। क्यों? क्योंकि वो आपके सोल के इम्प्रूवमेंट के लिए बेस्ट है। आपकी सोल इम्प्रूव तब करेगी, आपको जो सिचुएशन दी जाएगी वहाँ पर को आपकी सोल राइज़ करेगी, वहाँ पर को आपके सोल में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके लाइफ में इम्प्रूवमेंट आएगा। तो वो सब चीज़ें छोड़ दीजिए, बार बार नहीं। और कुछ ऐसा नहीं कि उसकी लाइफ से ये रिमूव हो जाए, वो हो जाए, वो उनके कर्म है, उन कर्मों को आपने अपने अकाउंट में नहीं जोड़ना है, उनको छोड़ दीजिए। वो जैसा भी करेंगे, जो भी करेंगे वो सही करेंगे। क्योंकि आप अगर इस जर्नी में हैं तो आपके अंदर बहुत सारे बदलाव आने हैं, आपने बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ जानना है, बहुत सी चीज़ें आपको देखनी है। तो उस चीज़ के लिए आपको
बहुत सोच समझ के सही तरीके से चलना होता है। तो आप जब उस तरीके से चलते हैं तो आपकी लाइफ बहुत बेहतर जाती है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।